नमस्कार। हरतालिका जी की पूजा हो चुकी है सुबह। भगवान का विसर्जन कर दिया है। पहले तो तालाब में विसर्जन करते थे, लेकिन अब तालाब इतना गंदा रहता है कि घर में ही विसर्जन कर देते हैं। लेकिन विसर्जन करने के बाद जो दान की चीज़ें हैं उन्हें हम दान कर देते हैं। जो विसर्जन करने के लिए हैं, फूल पत्ते, केले के पत्ते, वो सब विसर्जन कर देते हैं। लेकिन जो पाटा होता है जिसमें हम भगवान को बैठाते हैं, रात भर पूजा करते हैं, उस पाटे का क्या करना चाहिए? क्या उस पाटे को ऐसे ही रख देना चाहिए? नहीं, आइए जानते हैं। ये देखिए, हमने विसर्जन कर दिया है भगवान का। विसर्जन करने के बाद इसमें ऐपन से या पीले चंदन से ऐसे स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद सिंदूर के टीके लगा दीजिए। उसके बाद जो सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, रात भर उपवास रहती हैं, उन्हें इस पाटे पर बैठना चाहिए 3 बार, और 3 बार ये बोलना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इस पाटे को गौर का पाटा कहा जाता है। तो जैसे कि मैं इस पर बैठ गई हूँ, अब मैं बैठ गई हूँ और अब इस प्रकार बोलिए। गौर के पाटा में कौन बैठा? हम बैठे। क्या मांगती हो? हमारा सौभाग्य अखंड रहे, गोद हमारी हरी भरी रहे, परिवार हमारा स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद थोड़ा सा उठ जाइए, पाटा को आगे खिसका लीजिए, फिर बैठिए, फिर वही बोलिए। गौर की पाटा में कौन बैठा? हम बैठे। क्या मांगती हो? सौभाग्य हमारा अखंड रहे, गोद हमारी हरी भरी रहे और परिवार हमारा स्वस्थ रहे। फिर थोड़ा सा उठ जाइए, पाटे को आगे खिसकाइए, फिर एक बार और बैठ जाइए और फिर वही बात दोहराइए। गौर की पाटा में कौन बैठा? हम बैठे। क्या मांगती हो? सौभाग्य हमारा अखंड रहे, गोद हमारी हरी भरी रहे, परिवार हमारा स्वस्थ रहे। ऐसा 3 बार कहकर फिर माता पार्वती से आशीर्वाद मांगिए कि उनकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे और अगली साल फिर वो आएँ और फिर हमको सौभाग्य प्राप्त हो उनकी पूजा करने का। तो ऐसा इसका विधान है। गौर के पाटा को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसमें ऐसे बैठकर और ये माने, और ये पूरा ज़रूर होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।